दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार एलआरसी के वैकेंसी को जो रद्द की खबर आ रही है, इस खबर को लेकर कर आंदोलन था। इस आंदोलन में सब कुछ हो जाने के बाद एक एमएलए आता है ऋषि कुमार, और ये इतना घटिया इंसान है, क्या क्या करके गया है, क्या बोल के गया है, जानकारी कुछ नहीं, और इतना बोल के गया है कि जैसे पता नहीं मक्खन कैसे लगा दिया हो, क्या तैयारी कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों इस वीडियो को, जो वीडियो उसका चला है, वायरल हुआ है, उस वीडियो को मैंने लगभग 10 बार देखा है। हर बार मैं एक क्वेश्चन अराइज करके लगभग 10 क्वेश्चंस जो मैंने लिख के रखा है, उस क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच इस वीडियो में रखूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस बहाली में क्या क्या साजिश की जा रही है, कैसे इस बहाली को रद्द करने के लिए क्या क्या सरकार, मंत्री और उनके जो टुटपूजिए हैं, ये सब भी इसके प्रति साजिश कर रहे हैं। दोस्तों मेरा मकसद ये कहीं से नहीं है कि किसी कोई कैरेक्टर को एडिट करना, लेकिन मेरा ये पूरा मकसद है कि छात्र हित सबसे ऊपर रहे। दोस्तों कैंडिडेट मैं भी हूँ, आप भी हैं, और अपना हित सब चाहता है। यही कारण है कि मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों एक और बात जान लीजिए कि ये, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऋषि कुमार है कौन। ऋषि कुमार औरंगाबाद से है, ओबरा से विधायक है, और ये अपना इसका कुछ नहीं है, पिता माता सभी राजनीति में है, जिसके बदौलत आरजेडी प्रमुख का इसके ऊपर हाथ आया, और हाथ आया तो टिकट मिल गई, विधायक बन गया। कुछ संघर्ष नहीं जानता है, जिसके कारण इसको कुछ पता नहीं है, न किसी बहाली के बारे में पता है, बात कहीं और कर ले कहीं और जा रहा है। और लड़के सब, मैं समझता हूँ कि यार ये लड़के सब कौन है जो कि इनके बातों पे ताली बजाने लगते हैं। बंद करो इनके ऊपर ताली बजाना। ये आपके हिम्मत से और आपसे खेल रहे हैं। इतने बड़े बेवकूफ़ हैं ये। क्या क्या बोल के चला गया, आप लोगों ने सोचा? कई लोग बोल रहे हैं कि ऋषि कुमार ने बताया कि क्यों लिया जाएगा एग्जाम, एग्जाम से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा बे? नौटंकी समझ रखा है उसने। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये आदमी, इससे पहले बीटीएससी के कैंडिडेट इसके पीछे जाते थे। हर बार, एक बार ट्विटर पे, एक बार फेसबुक पे, एक बार ट्विटर पे, एक बार फेसबुक पे लिख देता था बीटीएससी का रिजल्ट आया, धांधली हुआ, धांधली हुआ। फेसबुक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कर देता था। कभी ये फील्ड में नहीं आया। फील्ड में जब इसे बुलाने गया तो वापस नहीं, ये फील्ड में नहीं आया, उतरा। उसके बाद बता दूं, ये आदमी जब से सरकार, 4 महीना सरकार में, कभी ये बीटीएससी जेई के बारे में लिखा तक नहीं है, और ये बात करेगा आपके हित की। ये क्यों ऐसे बोल रहा है, उस सभी बातों का भी मैं इस वीडियो में विश्लेषण करूँगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आप लोग धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं इनके बारे में कुछ ठोस बातें करने जा रहा हूँ। क्योंकि क्यों ये लोग आप लोगों के साथ, मेरे जैसे हज़ारों कैंडिडेट, आपके साथ हज़ारों कैंडिडेट के साथ धोखा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इन बातों को अगर जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई हो, क्यों आपके साथ ऐसा खेल रहा है। दोस्तों ऋषि कुमार की संपत्ति आपको बता दूं, ये 10 करोड़ के आसपास इसकी संपत्ति है। ये आदमी आपके लिए क्यों आवाज़ उठाएगा? आवाज़ उठाएगा तो वो इस तरह से आवाज़ उठाया जाता है? ये विधायक बनने लायक है ये? हम्म? दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन दो मेरे पास है, मैंने लिख के रखा है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, और आप जो इन इसके मतलब स्टेटमेंट को भी मैं लगाऊंगा, और आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह से ये बोल रहा है, उस पर क्या सवाल उठते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इसने बोला है, वो क्या बोला है कि 1.5 महीने के अंदर पुरानी वैकेंसी को हटाकर, 1.5 महीने के, मतलब इसी वैकेंसी को हटाकर 1.5 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा। कि इसको हटा करके एग्जाम की प्रक्रिया ला रहे हैं, पर लेकिन उन्हें आश्वासन दिया है कि 1.5 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसको पता भी है कि जब इस वैकेंसी को कैंसिल किया जाएगा तो 1 महीना तो फॉर्म फिलअप का डेट दिया जाता है। 1 महीना फॉर्म फिलअप का, 16 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, 1.25 महीना के आसपास इसका फॉर्म फिलअप का डेट था। 1.5 महीना में ये आदमी पूरा कर लेगा। दिमाग भी है इसके पास, नौटंकी है इसका। चलिए दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। वेरिफिकेशन के लिए जो एजेंसी थी वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया, वो ऑफिस भी मैनेज कर लिया गया, ऐसी रिपोर्ट आई है विजिलेंस के द्वारा। तो तो वेरिफिकेशन के लिए जो एजेंसी थी ना, जो वेरीफाई कर रही थी फर्जी डिग्री है कि क्या है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया ऑफिस। वो ऑफिस भी मैनेज कर लिया गया, ऐसी रिपोर्ट आई विजिलेंस के द्वारा।
जो स्पेशल विजिलेंस है ना, 2 विजिलेंस होते हैं, एक नॉर्मल विजिलेंस होता है, एक स्पेशल विजिलेंस होता है। तो स्पेशल विजिलेंस जो है इसको वो कर रहा था, इसको परस्यू कर रहा था। तो जो ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए था वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। विजिलेंस के द्वारा इसके पास रिपोर्ट आती है। एक बात बताओ, ऋषि कुमार से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर ये वो कहीं कोई उसके पास लिंक भेज दे, अगर वो वीडियो ये देखे तो एक बार मेरे बातों का जवाब दे। 22 नवंबर तक इसका फॉर्म भराया, 4 दिसंबर तक इसका सिर्फ रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन था। पिछले 10 दिन के अंदर तुम लोगों ने किसको जांच में बिठा दिया बे? नौटंकी जो कर रहे हो, कौन सा जांच कर लिया? बिना काउंसलिंग के तुम लोग डॉक्यूमेंट का जांच कर लिया और वो एजेंसी कंप्रोमाइज़ हो गई। कब कंप्रोमाइज़ हुई बे? नौटंकी इस तरह से होता है दोस्तों। अभी तक ना तो उसका काउंसलिंग हुआ ना कुछ हुआ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो एजेंसी वो कंप्रोमाइज़ हो गया। एजेंसी कंप्रोमाइज़ देखिए, दरअसल दोस्तों ये है, ये बात कर रहा है बीटीएससी की। बीटीएससी जेई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसको माइंड नहीं है, दिमाग नहीं कि हम किस अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लास्ट जमीन वालों से, और उसको तर्क दे रहे हैं बीटीएससी जेई वाला। हाय रे विधायक। तो दोस्तों समझ लिए इसकी बात को। मान के चलिए जो बीटीएससी जेई का ही जो एजेंसी था, एजेंसी नहीं था दोस्तों, आपको बता दूं 21 टीम था, और वो बिहार सरकार का ही असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर था। इस 21 टीम ने जाके जो धांधली किया है ना, वो सभी की आंख के सामने है। अब आप बताइए, ये एक बार भी इसने बताया कि उस 21 टीम पर क्या एक्शन लिया गया? क्या कोई लीगल एक्शन लिया गया? क्या उसको जॉब से निकाला गया? उस 21 टीम का क्या हाल है इसको पता भी है? सभी ऐश मौज कर रहे हैं पैसे कमाकर। ये है ये ऋषि कुमार, पता कुछ नहीं, कूद जाना कुछ किसी भी मैटर में है। छात्रित्व की बात करते हो, छात्र के बारे में पता भी है, ये शायद विदेश से पढ़ के आया है ये। इसको बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों का दर्द नहीं पता है। जिस दिन पता रहता ना फिर दोबारा मत बोलता ये। और बताता हूँ दोस्तों, उसमें धांधली हो गई मंत्री बोले हैं। एलआरसी का मंत्री बीटीएससी का धांधली का कैसे बोल सकता है? इसका मतलब तुम यार एलआरसी के मंत्री से मिलके नहीं, तुम तो यार संजय झा जो बीटीएससी के जल संसाधन विभाग जो बीटीएससी जेई का नोडल डिपार्टमेंट है उसके मंत्री से मिलकर अगर उसको बोल दिए, कब पता चल गया? मत समझ से बाहर है यार ये आदमी, कुछ भी बोल रहा है। समझ लीजिए दोस्तों, उसमें धांधली हो गया। ऐसा मंत्री बोलेगा 10 दिन के अंदर तुमने वेरिफिकेशन करवा लिया और धांधली करवा दिया, और धांधली करवा दिया तो जो एजेंसी थी उस एजेंसी पर तुमने क्या एक्शन लिया? सरकार में हो ना, बताओ, ये जवाब दो, उसके बाद बातें करना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन लास्ट गवर्नमेंट में हो रहा था, वो ऑफिस कंप्रोमाइज हो गया। बाहर के स्टेट से लोग ज़्यादा थे इसमें। डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन लेकिन डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन था लास्ट गवर्नमेंट में वेरिफिकेशन हो रहा था, वो ऑफिस कॉम्प्रोमाइज हो गया। प्रॉब्लम की बात ये है सर वो चीज लास्ट गवर्नमेंट में हो रहा था। लास्ट गवर्नमेंट अगस्त में गई, 10 अगस्त को। 10 अगस्त के बाद आपकी गवर्नमेंट है, उसके बाद ये वैकेंसी ही आई है 21 अक्टूबर को, और 8 अगस्त को आपकी सरकार बनी। कब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जो लास्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? ये भी दिमाग नहीं है कि मेरा गवर्नमेंट कब आया, या है दिमाग? अगर है दिमाग तो सोच समझ के बोलो। ज़्यादा छात्र हित की दिखावटी मत करो, अगर नहीं पता है तो मत बोला करो, इतना भी होशियार नहीं हुए हो। विधायकी अगर मिली है ना तो उसका इज्जत करना सीखो। छात्र हित का मुद्दा सदन में उठाओ। विधायकी मिलने से नहीं कुछ हो जाता। कहाँ कहाँ से विधायक मिलती है मुझे ही पता है। जिसके पास 10 करोड़ की संपत्ति हो उसको, वो अगर विधायक बन रहा है, जिसके फैमिली बैकग्राउंड एमएलए और एमएलसी का हो, वो अगर विधायक बन के अगर ऐसी बात करे ना तो शोभा नहीं देती है। कैसे विधायक बनते हैं हमें भी पता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वां, जहाँ गड़बड़ी पता चल चुकी है उससे कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाए। अब जहाँ गड़बड़ी पता चल चुकी है उससे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर ले आते हैं? गड़बड़ी पता चली तो गड़बड़ी पर क्या एक्शन लिया सरकार ने? सरकार तो आरजेडी की है, मैं तो जेडीयू की सरकार भी नहीं मानता। सरकार आरजेडी की है ना, तो क्या एक्शन लिया? डोमिनेंट हो
कितनी बार सदन में इसके प्रति आवाज़ उठाए, या फिर सत्ता में आके मलाई खाने से ही मतलब था? ये नौटंकी बंद करना होगा, समझ गए ना? करिकुलम जीएस आधारित होगा, मतलब जो अगला एग्ज़ाम होगा वो जीएस आधारित होगा। करिकुलम का मतलब समझाता हूँ मैं अभी लास्ट में थोड़ा। दो आदमी, एक लड़का उसमें बोलता है कि दो आदमी अंदर जाके बात करना है, तो वो क्या बोलता है, दो आदमी अंदर जाने की बात करता है, तो वो आदमी बोले, मतलब वो बोले कि आदमी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सुनो ना, सुनो एक सेकंड, नहीं दो आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर दो आदमी आपके साथ मंत्री जी से मिलने जाएगा और वो कंप्रोमाइज़ होगा, मतलब भ्रष्टाचार तुम्हारे मंत्री के ऑफिस से ही निकल रहा है, वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। जो मंत्री है उस मंत्री के ऑफिस से तुम ही भ्रष्टाचार करवा रहे हो, उन दोनों को ले जाके कंप्रोमाइज़ करवाओगे तो? इतना बेवकूफ़ समझ लिए थे एलआरसी के अभ्यर्थी को और बीटीएससी के अभ्यर्थी को, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को? तुम्हारे बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा, बस ताली बजाएगा। भाई आप लोग इसके वो समझिए, मैं आप लोगों से अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे विधायकों की बात में नहीं, और तालियां बजाना उसके पीछे बंद कीजिए। ये आप लोगों के साथ खेल रहा है। मैं आप लोगों को इसके सारी सच्चाई बताता हूँ। नौटंकी कर रहा है ये, सरकार में आने भर दे रही थी। दोस्तों अगला जो इसका बात ये बोला है कि साउथ से एजेंसी आएगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद है कि एक लड़की बोलती है कि बीपीएससी में भी गड़बड़ हुआ, और हुआ तो वो बोल रहा है कि बीपीएससी में गड़बड़ हुआ ना, गड़बड़, और वो कैंसिल हो गया। अरे साउथ से एजेंसी आएगा, कोई वही कंडक्ट कराएगा सर, उसको मतलब है नहीं यहाँ पे हम लोग का तो ओरिजिनल है सर, बिहार में तो लेना नहीं चाहता सर एजेंसी को, सब लिखा हुआ है। एग्जाम को एजेंसी लेना नहीं चाहता है, कितना लेट होता है। कैंसिल भी हुआ ना, मतलब 1 साल बाद इसका एग्ज़ाम लोगे, फिर गड़बड़ करोगे, फिर वो कैंसिल करोगे, बोलोगे हम तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हैं कि कैंसिल कर देते हैं। तुम्हारे कैंसिल के चक्कर में बीपीएससी का क्या हाल हुआ था पता है? जो 19 मई को एग्ज़ाम लिया गया था वो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ। 19 मई का एग्ज़ाम अगस्त में हुआ, 4 महीने बर्बाद गए। लाइफ के 4 महीने का मतलब जानते हो? उस 4 महीने में तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया होगा। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में इस लिहाज से 1 करोड़ रुपया आया होगा कि तुम्हारा अपना काम तो चल रहा है, विधायक हो ना, कहीं कमीशन, कहीं कुछ बहुत कुछ मिल रहा होगा। और छात्र का 4 महीने का मतलब कुछ नहीं है। दोस्तों और देखिए, 2 साल नहीं 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब मैं 2 चीज़ पे अब मैं इसको बताता हूँ। करिकुलम का बात इसने किया था, साउथ से एजेंसी आएगा और 2 साल में नहीं 1.5 महीने में हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए, 1.5 महीने की जो ये बात कर रहा है, सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि 1 महीना तो इसका फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद रेक्टिफिकेशन। आप लोग जोड़ लीजिए 21 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में 1.5 महीना हो गया कि नहीं? क्या 1.5 महीना में ये कुछ इसका आपका लगा कि ये काम कर रहा है एलआरसी डिपार्टमेंट? अगर आपको लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब अब काउंसलिंग की लिस्ट आने वाली थी उस वक्त कैंसिलेशन। देखिए माइंड कैसे गेम खेला जा रहा है। अब देखिए गैजेट कैसे होगा। सबसे पहले गैजेट तैयार होगा, गैजेट तैयार करने में 6 महीना, लिख के रख लीजिए मेरे से। उसके बाद बताते हैं क्या होगा। गैजेट के बाद क्या होगा, वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से पास होगा। कैबिनेट से पास होने के बाद कैबिनेट नई वैकेंसी को लेकर पास करेगी। वैकेंसी में ऊपर नीचे कुछ सीट बढ़ना, कुछ सीट घटना, ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा वो जान लीजिए। एक टेंडर निकलेगा, जिस टेंडर में टेंडर कंपनीज अपना टेंडर डालेगी। वो कंपनीज हायर की जाएगी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगी कंपनी, वही फॉर्म भी फिलअप करेगी। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद वो डाटा बस सरकार को दे देती है। अब देखिए जब सब कुछ हो जाएगा तो अब मान के चलिए कि ये जो बोल रहा है कि 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा, तो 1.5 महीने के अंदर अगर हो जाएगा तो क्या तुम्हारे पास वो कंपनी, साउथ वाला वो कंपनी एजेंसी फिक्स्ड है या फिर ओपन टेंडर निकालोगे? अगर फिक्स्ड है तो भाई तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे पार्टी की उसमें मिली भगत है कि भाई इतना चंदा दो और मैं टेंडर तुम्हारी कंपनी को दे रहा हूँ। साउथ की एजेंसी मतलब पहले तय है कि साउथ की एजेंसी को देगी। साउथ की एजेंसी की ईमानदारी की अगर कसम खा रहे हो तो नॉर्थ की एजेंसी को ईमानदार क्यों नहीं बना रहे हो? खुद के पार्टी पे तो कितना इल्ज़ाम है पता ही है। अब जान लीजिए तो जब उसके बाद टेंडर हासिल करने के बाद वो लॉटरी सिस्टम से अगर
जेन्युइनली तरीके से किया जाए तो लॉटरी तरीके से वो टेंडर आएगी। लॉटरी जब जारी होगी उसके बाद टेंडर मिलेगा, टेंडर का पैसा जारी होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद ये खुद बोल रहा है कि कैंसिल होगा अगर गड़बड़ी हुई तो। उस कैंसिल होने के बाद फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर उस एग्ज़ाम में सेटिंग्स होंगे, सेटिंग्स होने के बाद साउथ का मतलब ईमानदार मत समझ लीजिए, मंत्री का दबाव तो वहाँ भी चलेगा ना। उस एग्ज़ाम के बाद फिर क्या होगा वो जान लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर इसके ही एम्प्लॉय जाएंगे, विभाग के एम्प्लॉय जाएंगे तो वो फिर से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हम लोग आप लोग फिर आंदोलन करेंगे, और फिर आंदोलन करेंगे तो फिर मतलब कुल मिला के 2 साल मिनिमम है इसका। संविदा का 1 साल का बहाली, 2 साल इसका टाइम। ये आप लोग सबको समझना होगा, वीडियो पूरा देखिए फिर समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैंसिल क्यों किया जा रहा है, इसको क्यों डिले करने की साजिश चल रही है। पहला बात जान लीजिए कि आज के डेट में जो भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ रही है बिहार सरकार के अंदर, वो 2 बातों को देख के लाया जा रहा है। पहला, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय नेता प्रोजेक्ट करने के लिए, और दूसरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एलआरसी का मंत्री आरजेडी का है, आरजेडी का मंत्री है, वो तेजस्वी यादव के की चापलूसी नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव की अगर चापलूसी करता है तो आप सोच के देखिए इससे क्या होता है। ये अब साल भर 1.5 साल इसमें लगाएगा, साल 1.5 साल लगाएगा, उसके बाद 24 आएगा तो अगर 24 में भी बहाली क्लियर कर लेता है किसी एजेंसी के द्वारा तो 1 साल 1.5 साल का ये रहेगा। 1 साल 1.5 साल में आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। गेम यहाँ से चल रहा है। बात है कि ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को तो रखना नहीं है, नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं है अभी फिलहाल, बनाना तो हमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तो ये काम जो चल रहा है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चल रहा है, छात्रों के लिए वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ एक फेल मुख्यमंत्री के पीछे, नौवीं फेल मुख्यमंत्री के पीछे एक नौवीं फेल विधायक और नौवीं फेल, मैं क्या कहूँ, उसी टाइप का ये वर्क कर रहा है। हालांकि ये पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश से पढ़ के आया है, इसका मैंने बायोग्राफी देखा है, लेकिन दिमाग रहता तो फिर वो नौवीं फेल थोड़ी चढ़ा लेता। इन लोगों को दिमाग नहीं है। दोस्तों, मैं न किसी भी नेता की मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको देखना होगा कि ये जो करवा रहे हैं ना वो बहुत गलत करवा रहे हैं। आप सोच के देखिए किस हिसाब से ये काम कर रहा है। जो आदमी सिर्फ अभी से ही ये टारगेट लेके चला है कि 2025 में वैकेंसी को देना है क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, वैकेंसी का ज्वाइनिंग देना है, वो आपके लिए क्या काम करेगा। इसका भी वही टारगेट है। ये जो क्या कहते हैं वो ऋषि कुमार है, इसका भी वही टारगेट है। सिर्फ चापलूसी करना है, चापलूसी करेगा तो हो सकता है इसको भी अगला मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, और नहीं करेगा तो क्या करेगा, अगली बार टिकट भी नहीं देगा। तो आप लोग इन बातों को समझिए, ताली बजाना इसके पीछे बंद कीजिए। संविदा पे बहाली साल भर 2 साल के लिए बहाली कर रहे हो और एग्ज़ाम ले रहे हो। डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन करना ही है ना तो किसी अनपढ़ के जगह टेक्निकल वाले को रख। टेक्निकल क्या है, ये तो मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है। जो मुख्यमंत्री अभी जो रियल मुख्यमंत्री है, एक तो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री है, एक रियल मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उसको टेक्निकल का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, वो क्या बताएगा। तो जब राजा ऐसा होता है ना तो उसके मंत्री ऐसे ही होते हैं, उसके शागिर्द ऐसे ही होते हैं। ये आदमी हमें आपको सिखाएगा कि क्या वैकेंसीज होती है। बीपीएससी का हाल इसने देख लिया, देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी थी वो, रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आप लोगों से अभी भी निवेदन है, इन लोगों के बात में ना आए, खुद के बदौलत जो भी काम करना है करें, और इनको सही रास्ता दिखाना आपका ही काम है। बता दो कि स्टूडेंट्स की यूनिटी क्या होती है, पावर क्या होती है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा और आप लोगों से बातें भी करूँगा जब मुझे पॉसिबल हो। फ़िलहाल जो अपडेट है वो यही है कि सही में ये कैंसिल होने जा रही है, और इसके लिए मैं भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी आप लोग को
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके तो उसके पास भी पहुँचाइए ताकि उसको भी पता चले कि क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।